हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सेल्सन शैम्पू के बारे में, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चर्चे में है। ये एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू है। तो जानेंगे इसके इस्तेमाल के बारे में कि इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए है, क्यों करना चाहिए है, किन लोगों को करना चाहिए और कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो से सेल्सन शैम्पू के बारे में। तो अब आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूँ कि प्लीज़ आप इस बॉटल पर मत जाइएगा। ये मुझे मजबूरी में ख़रीदना पड़ा क्योंकि मैंने इसको अपने यहाँ के एक लोकल मेडिकल स्टोर से परचेज़ किया है। अनफॉर्चुनेटली उनके पास सिर्फ यही एक पीस बचा हुआ था, तो मुझे ख़रीदना पड़ा। यही वाला मुझे मिला। तो अब क्योंकि अगर मैं इसको ऑनलाइन परचेज़ करता तो एक तो आने में टाइम लग जाता और वीडियो बनाने में फिर अलग से टाइम लगता, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता, वीडियो आपको बहुत लेट मिलता। तो मुझे क्योंकि जल्दी से वीडियो बनाना था, बहुत ज़्यादा इसके बारे में लोग बात कर रहे हैं आजकल, तो इसलिए मुझे लगा कि इसके बारे में एक वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो अब आइए इस शैम्पू के बारे में हम बात करते हैं। ये एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, मेडिकेटेड शैम्पू है ये, और एक बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी से आता है। कंपनी का नाम है एबॉट, और यहाँ पे लिखा हुआ है द मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर डैंड्रफ एंड टीनिया वर्सिकुलर। तो डैंड्रफ एक कॉमन प्रॉब्लम है, और डैंड्रफ को हम एक तरह की स्किन हेल्थ कंडीशन भी मान सकते हैं, क्योंकि ये आमतौर पर फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि ये टीनिया वर्सिकुलर के ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो टीनिया वर्सिकुलर भी एक तरह की स्किन हेल्थ कंडीशन होती है, जिसमें कि जो स्किन का कलर है वो सफ़ेद सा हो जाता है, अलग हो जाता है थोड़ा सा। तो अब आइए जानते हैं इसके इस्तेमाल के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है कि ये डैंड्रफ के ट्रीटमेंट के लिए है और टीनिया वर्सिकुलर के ट्रीटमेंट के लिए है, और इसका जो फार्मूला है ये सबसे अलग है। बाकी आप जो एंटी डैंड्रफ शैम्पूज इस्तेमाल करते होंगे उनसे अलग है इसका फार्मूला। इसमें है सेलेनियम सल्फाइड, जैसा कि यहाँ पे बताया गया, सेलेनियम सल्फाइड टॉपिकल सस्पेंशन यूएसपी। तो ये शैम्पू डैंड्रफ को ख़त्म करता है और स्काल्प की जो ड्राइनेस होती है उसको दूर करने का काम करता है। जो खोपड़ी की खुश्की होती है उसको ये दूर करने का काम करेगा, क्योंकि उस खुश्की के चलते बहुत ज़्यादा ईचिंग भी होने लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है, फ्लैक्स भी बनने लगते हैं, मतलब पपड़ियाँ बनने लगती हैं, और कभी कभी को इतनी ज़्यादा खुजली होने लगती है कि खुजाने पर खून भी आ सकता है। तो इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको दूर करता है ये। और जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि जो डैंड्रफ है या फिर जो फ्लैक्स बनते हैं, ये एक तरह की स्किन कंडीशन होती है, एक तरह की स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई उसमें वजह होती है। आमतौर पर फंगल इन्फेक्शन भी एक वजह है। तो ये क्या करता है कि इसको ट्रीट करता है, सही करता है, ताकि जो फ्लैक्स बन रहे हैं, जो डैंड्रफ की शिकायत हमें है, वो दूर हो सके। इसके अलावा ये हमारे स्काल्प यानी कि खोपड़ी को क्लियर करता है, साफ़ करता है, और जो इचिंग का इशू है उसको दूर करता है। मतलब जो खुजली होती है सर में, तो सर की खुजली को भी ये दूर करता है, और हमारे बालों को मुलायम करता है। इसके अलावा ये हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि जब भी डैंड्रफ या फिर फ्लैक्स या फिर इचिंग जैसा इशू आता है तो उसकी वजह से हमारे बाल भी झड़ने लगते हैं, हेयर फॉल भी होने लगता है। तो अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम के चलते बालों की जड़ें भी कमज़ोर हो सकती हैं, और इससे हेयर फॉल भी होगा। ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि अगर डैंड्रफ का इशू है तो उसके चलते हेयर फॉल भी होगा, और इसके चांसेस बहुत कम होंगे कि जिनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम होगी उनको हेयर फॉल नहीं होता होगा। ऐसे चांसेस बहुत कम है। जिन लोगों को भी डैंड्रफ का इशू रहता है उनको इवेंचुअली हेयर फॉल का भी इशू आने लग जाता है। तो ये डैंड्रफ की प्रॉब्लम को दूर करेगा, इचिंग की प्रॉब्लम को दूर करेगा, जो फ्लैक्स बनते हैं, पपड़ियाँ बनती हैं, उनको दूर करेगा। तो ऐसे में बाल भी झड़ेंगे नहीं, और जब बाल नहीं झड़ेंगे तो ऐसे में अच्छी हेयर ग्रोथ होगी। और ये तो आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा कि जब भी इचिंग होती है, खुजली होती है सर में, तो उसकी वजह से बाल ज़रूर झड़ते हैं, एक आध दो बाल तो निकल आते हैं। तो अगर ये इचिंग को रोक देगा, खुजली को रोक देगा, तो फिर ऐसे में हमारे बाल नहीं झड़ेंगे, बाल झड़ना कम हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हेयर फॉल को कम करने में भी मदद करेगा, आपके बालों को भी मुलायम बनाएगा। इसके लिए आपको अलग से कोई कंडीशनर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अब बात कर लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए है, क्यों करना चाहिए और किन लोगों को करना चाहिए। ये तो मैंने आपको इसके फ़ायदे बता दिए हैं। तो अगर किसी को डैंड्रफ का इशू हो, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो और डैंड्रफ जा नहीं रहा, तो ऐसे में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा सर में खुजली हो रही हो तो भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हमारे सर को साफ़ करेगा, मतलब स्काल्प यानी कि खोपड़ी को एक तरह से साफ़ करेगा। जो भी गंदगी होती है हमारे स्काल्प पे, उन सबको ये साफ़ करेगा। तो इस तरह से ये जो है खुजली से भी हमें दूर रखेगा और डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम से दूर रखेगा। इसके अलावा जिन लोगों को ड्राइनेस का इशू रहता है कि बहुत ज़्यादा खुश्की रहती है सर में, तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राइनेस को भी ये दूर करेगा। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन की प्रॉब्लम है, मतलब कि जिनका सर बहुत ज़्यादा ऑयली बना रहता है, तो उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा। और जिनके बाल झड़ रहे हो डैंड्रफ की वजह से, या फिर सर में खुश्की की वजह से, इचिंग की वजह से, या फिर फ्लैक्स बन रहे हो, तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और टीनिया वर्सिकुलर की प्रॉब्लम जिन लोगों को है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
और अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम नहीं जा रही है तो ऐसे में आप एक अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं इसके इस्तेमाल के बारे में कि इसका इस्तेमाल कैसे करना होता है। तो जैसे हम दूसरे शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही इसका भी इस्तेमाल करना होता है, बस थोड़े से बदलाव करने होते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आपको अपने बालों को अच्छी तरह से भिगो लेना है और उसके बाद आपको ये शैम्पू अप्लाई करना है, लगाना है और आपको मसाज करना है, थोड़ा सा हल्के हल्के धीरे धीरे मसाज करना है अपनी उंगलियों से। और उसके बाद आपको 2 से 3 मिनट तक के लिए छोड़ देना है। अगर आपको कॉमन डैंड्रफ का इशू है या फिर ड्राइनेस का इशू है या फिर फ्लेक्स वगैरह बन रहे हैं या फिर इचिंग का इशू है तो आप ऐसा कर सकते हैं, इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आपने अपने बालों पे इसको अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया, मसाज कर लिया और उसके बाद 2 से 3 मिनट तक के लिए छोड़ देना उसको और फिर बाद में उसको पानी से अच्छी तरह से धो करके साफ़ कर लेना है। तो इस तरह से हमें इसका इस्तेमाल करना होता है। और अगर टीनिया वर्सी कलर की प्रॉब्लम है तो ऐसे में हमें 10 से 15 मिनट तक के लिए छोड़ना होगा। मतलब कि सबसे पहले तो हमें इसको अपने बालों पे अच्छी तरह से अप्लाई करना है, अपने बालों को सबसे पहले अच्छे से धुल लेना है, उसके बाद अप्लाई करना है अपने बालों पे और मसाज करना है अपनी उंगलियों से और उसके बाद 10 मिनट तक, कम से कम 10 मिनट तक छोड़ देना है। अगर टीनिया वर्सी कलर की प्रॉब्लम है तब 10 मिनट तक छोड़ देना है और उसके बाद बालों को अच्छी तरह से पानी से धुल लेना है, धुल करके साफ़ कर लेना है। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल करना होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल हफ्ते में हम 2 बार कर सकते हैं। ये डेली यूज़ के लिए या फिर रेगुलर यूज़ के लिए नहीं है, इसका रेगुलर इस्तेमाल या फिर डेली इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हफ्ते में 2 बार अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो यही काफ़ी होगा और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। तो जो डैंड्रफ का इशू होगा वो दूर हो जाएगा। अब इसके इफेक्टिवनेस के बारे में बात करें तो मैंने इसके रिव्यूज़ चेक किए थे, मैंने पढ़े थे कि लोगों के क्या ओपिनियन है इस शैम्पू के बारे में। तो ज़्यादातर लोगों का यही ओपिनियन था कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, काम करता है, डैंड्रफ को दूर कर देता है। तो ज़्यादातर लोगों का तो यही मानना है कि ये काफ़ी इफेक्टिव है, इससे डैंड्रफ दूर हो जाता है। और वहीं पे कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जब तक हम इसका इस्तेमाल करते हैं तब तक तो डैंड्रफ दूर रहता है, डैंड्रफ ख़त्म हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम इसका इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं तो फिर धीरे धीरे करके जो डैंड्रफ है वो वापस से आ जाता है और डैंड्रफ की प्रॉब्लम हमें फिर से होने लगती है। तो जिन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग यही मानते हैं, ज़्यादातर लोगों ने यही अपना ओपिनियन दिया है कि ये इफ़ेक्टिव है और इससे डैंड्रफ दूर होता है। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना था कि जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जब तक इस्तेमाल करते रहते हैं तब तक तो डैंड्रफ दूर रहता है, लेकिन जैसे ही हम इसका इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं तो फिर धीरे धीरे करके डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम है वो वापस आने लगती है। तो अगर हम मेजॉरिटी की माने तो ये इफ़ेक्टिव है, काम करता है और इससे डैंड्रफ दूर होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये शैम्पू परचेस करना हो तो आप अपने यहाँ के लोकल मेडिकल स्टोर्स पे चेक कर सकते हैं। अगर अवेलेबल रहता है तो आप परचेस कर सकते हैं अपने यहाँ के लोकल मेडिकल स्टोर से, आपको हो सकता है कि सस्ता मिल जाए। इसके अलावा अगर ये आपके यहाँ के लोकल मेडिकल स्टोर्स पे अवेलेबल ना हो तो आप इसको बहुत ही आसानी से ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे दूँगा। ये 60 ml का पैक है, इसके 3 पैक आते हैं। एक तो 30 ml वाला रहता है जो कि बहुत छोटा रहता है, इसके अलावा ये 60 ml वाला रहता है, इसके अलावा एक इससे बड़ा रहता है, इसका डबल रहता है 120 ml वाला। तो अगर मैं प्राइस के बारे में बात करूं तो ये मुझे 170 रुपये का पड़ा था क्योंकि मैंने इसको अपने यहाँ के लोकल मेडिकल स्टोर से परचेज़ किया था। और अगर ऑनलाइन इसके प्राइस के बारे में बात करूँ तो कुछ 195 के आसपास इसका प्राइस दिखाता है। मतलब 150 से लेकर के 200 के रेंज में ये आपको मिल जाएगा। 150 से 200 इसका प्राइस हो सकता है ऑनलाइन, क्योंकि प्राइस भी फ्लैक्चुएट होता रहता है, आपको कभी कभी को डिस्काउंट ऑफर्स भी मिलते रहते हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 150 से लेकर के 200 इसका प्राइस हो सकता है अगर आप ये 60 ml वाला लेते हैं तो। इसके अलावा 120 ml वाला अगर आप लेते हैं तो उसका प्राइस 300 से लेकर के 350, मैक्सिमम 350 रुपये तक जा सकता है। तो आप जो है चाहे तो ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं और अगर आपके लोकल मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है तो आप अपने लोकल मेडिकल स्टोर से भी इसको परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आपको परचेस करना हो तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे दिया है, आप इसको अमेज़ोन से इजीली परचेस कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने इसको अमेज़ोन से परचेस कर रखा है और डिस्काउंट कभी कभी को रहता है तो अच्छे प्राइस पॉइंट पे मिल जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और एक बात और यहाँ पे मेंशन कर दूँ आप लोगों के लिए कि ये एक मेडिकेटेड शैम्पू है और शुरू में ये अनसेंटेड आता था, मतलब कि कोई इसमें सेंट नहीं रहता था, कोई खुशबू नहीं रहती थी। लेकिन बाद में फिर सुधार किया गया और उसके बाद थोड़ा बहुत इसमें सेंट का इस्तेमाल किया गया, खुशबू का इस्तेमाल किया गया।